रतनपुर गांव में रामू और राजू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। राजू बहुत ही मेहनती था, लेकिन रामू बहुत ही आलसी और कामचोर था। वाह रामू, सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ दादा, इस बार मुझे बहुत ही अच्छी फसल हुई है और इस बार मंडी में बेचने पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारी खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? दादाजी, मुझे 10 एकड़ ज़मीन पर 200 बोरियां फसल हुई है। ठीक है दादाजी, अब मैं घर चलता हूँ, मुझे फसल को बेचने के लिए मंडी भी जाना है। ऐसा कहकर राजू वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद रामू भी वहीं से अपने खेत की ओर जा रहा था। अरे राजू बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज मैंने जल्दी ही भर दी थी, उसी को लाने जा रहा हूँ। राजू बेटा, तुम्हारे पास 10 एकड़ ज़मीन है ना, तो इस बार तुम्हारे खेत में कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है और मेरे खेत में इस बार 1 एकड़ में 10 बोरियां फसल हुई है और 10 एकड़ ज़मीन पर कुल 100 बोरियां फसल हुई है। क्यों राजू बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त जो रामू है उसके पास भी 10 एकड़ ज़मीन है, उसकी ज़मीन पर 200 बोरियों का फसल हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं उधर के इलाके की ज़मीन तो एक ही जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त रामू के खेत में इस बार 200 बोरियां फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर शाम को रामू अपना फसल बेचकर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर रामू फसल के बारे में अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आज आप अपनी जमीन को बेच दो और रामू के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर रामू की जमीन 10 एकड़ है तो अपनी भी जमीन 10 एकड़ खरीद लो और रामू से कहो अब अपन दोनों मिलकर 20 एकड़ जमीन पर काम करेंगे। जो भी मुनाफा होगा मिलकर दोनों बांट लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल ही जाकर रामू से बात करूंगा और वो मेरी बात को मना नहीं कर पाएगा। और भाई रामू, क्या हाल चाल, कैसे हो? राजू भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा यहाँ सुबह सुबह आज कैसे आना हुआ? रामू, अपन दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ज़मीन को बेच दूँ और तुम्हारे बगल वाली ज़मीन खरीद लूँ, वो भी 10 एकड़ तुम्हारे ज़मीन के बराबर। हाँ हाँ राजू भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खरीद लो, मुझे भी एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन रामू, तुम्हें एतराज़ ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी ज़मीन पर खेती करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक ही जगह मेहनत करें। इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ राजू भाई, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। चलो सेठ धनी राम के पास जाकर खेत खरीदने और बेचने की बात करते हैं। फिर दोनों सेठ धनीराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, रामू के पास वाली ज़मीन जो आपकी है वो मुझे खरीदना है। हाँ तो खरीद लो, मैंने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे तो लेके आए हो ना। दरअसल सेठ जी, ये बात ऐसी है कि मैं अपनी 10 एकड़ ज़मीन बेचना चाहता हूँ और रामू के पास वाली ज़मीन 10 एकड़ खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारे 10 एकड़ जमीन और 5,000 रुपये चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी ज़मीन भी 10 एकड़ है और आपकी ज़मीन भी 10 एकड़ है, फिर भी आप मुझसे 5,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? देखो भाई राजू, जमीन की कीमत समय के हिसाब से होती है। तुम्हें लेना है तो 5,000 रुपये दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 रुपये और ले लेना, लेकिन वो ज़मीन मुझे दे दो। फिर राजू सेठ धनीराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुनो भाई राजू, हमें कल से खेत में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह से तुम तैयार रहना खेत में जाने के लिए।
अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। हल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई रामू, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया और मुझे 12 दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ राजू भाई, तुम्हारी बात भी सही है। वो तुम्हारे पिता समान है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूँगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद राजू उसकी पत्नी के साथ चला जाता है और इस बात से रामू बहुत परेशान हो जाता है। सुनिए जी, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, राजू अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है। खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो परेशान मत होइए, वे जब तक नहीं आते मैं आपके खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले दिन से रामू अपनी पत्नी के साथ खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रामू राजू के यहाँ जाता है। सुनो भाई राजू, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। अगर हम पानी जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपनी खेत में एक जगह बारिश के पानी जमा नहीं होगा। अरे लेकिन रामू भाई, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अरे क्या हो गया राजू भाई, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुमने मुझे नहीं बताया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। ठीक है राजू भाई, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूँगा। फिर राजू अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो इतनी जल्दी ही मेरी बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही, नहीं तो मुझे अकेले खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो राजू भाई, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूँगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को डॉक्टर के यहाँ दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे काम काज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर राजू अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वहीं दूसरी और रामू बारिश की पानी में भीगते हुए अपने खेत में काम करता, बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके खेत में काम नहीं होता, आपका दोस्त राजू अपने ही घर में रहता है, और जैसे ही खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वह जानबूझकर बहाने बनाते हैं और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा बोलकर तुम मेरे और मेरे बचपन के दोस्त के साथ झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। राजू भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को मुझे मेरी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है। आज फसल नहीं कटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ चलो रामू भाई, आज अपन फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वह दोनों खेत में चले जाते हैं। फिर राजू सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लाए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए हो? वो क्या है कि रामू उसके साले की शादी में गया है और वो कल सुबह तक ही लौटेगा। उसके आने के बाद हम दोनों फसल को बेच आएंगे। चलो ये तो अच्छा है कि आप सारी बोरियां यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ क्या तरकीब है, और फसल को यहाँ लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला और इतने में अपन इन सारी बोरियों को घर के पीछे कमरे में रख दे तो सारी फसल का पैसा अपना होगा। हाँ हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन रामू को अपन क्या कहेंगे? अरे इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने आए तो बोल देना सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी,
पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना, इसमें आपका दोस्त क्या ही कर लेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भगवान वाह, तुम कितनी तेज हो, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से बच रहा था, लेकिन तुम तो सारा फसल को ही अपना बना लिया। वाह भगवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ियों से उतार कर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरियां आपने घर के बाहर ही रखी है। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छिपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामू राजू के यहाँ आता है। अरे राजू भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पे रखी है? चलो आज अपन दोनों मंडी में उसे बेच आते हैं। हाँ हाँ रामू भाई चलो। फिर वे दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने तो अनाज की सारी बोरियां यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे राजू भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने कल शाम को लाकर सारी बोरियां यहीं रख दी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे। अब क्या करेंगे, अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो भला यहाँ पर रखी बोरियां को उठाकर कौन ले जाएगा? राजू भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को चोरों के हाथों सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे रामू भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि उस फसल में तुम्हारा केवल अकेले का हिस्सा हो और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां ले जाने दिया। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर अपन दोनों का ही हिस्सा लेके गए हैं। इस बार हम दोनों को ही भारी बड़ा नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? फिर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक यूं ही हाथ पे हाथ धरे घर बैठा रहूंगा? घर बैठे रहने से मुझे कौन सा पैसा मिल जाएगा? फिर रामू सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियाँ नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर रामू अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपन ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर महेश और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया? अपन ने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वो भी नहीं मिलेगा। चला गया अब अपने हाथ से सब कुछ। अब क्या करेंगे अपन दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया अब। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। और रामू बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।